अगर मैं आपसे कहूं कि हैवानियत देखनी है, अरे तो पाकिस्तान से अच्छी आपको कहां पर देखने को मिलेगी। अरे वो पाकिस्तान जो पीओजेके यानी कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में एक बार वापस से खुलेआम गोली चलवा दिया और कितने लोग मारे गए, कितने घायल हुए, क्या हुआ, अरे सुन करके अभी आप दंग हो जाओगे। सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान आखिरकार पीओके के अंदर नरसंहार क्यों कर रहा है। सवाल ये उठता है कि आखिरकार पीओके के अंदर ऐसा क्या हो रहा है कि पाकिस्तान अब संभाल नहीं पा रहा, और पीओके के लोग अभी ही इतनी तेजी से क्यों ये मांग करने लगे कि पीओके से पाकिस्तान की आर्मी वापस जाए, हमारे देश को छोड़े और हम हिंदुस्तान में वापस से शामिल हो जाएं। क्योंकि ये सबको पता होना चाहिए, पीओके जो आपको अभी ये चित्र दिख रहा है स्क्रीन पर, इसमें जो जम्मू कश्मीर का लगभग 20 से 30% वाला एरिया है ना, ये पीओके है और इस पर पाकिस्तान ने काफी समय पहले से ही कब्जा करके रखा है और ये दुनिया को पता है। अरे दुनिया को पता है कि ये पीओके वाला एरिया भारत का है और पाकिस्तान कहता है हमारा है। लेकिन पाकिस्तान ने आज तक यहाँ पर ना नौकरियां दी हैं, ना कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कराया है, ना नागरिकों के लिए कुछ किया है। अरे बिजली भी यहाँ तक नहीं है और इंटरनेट की सुविधा तक नहीं है। जानते हो क्या हो रहा है? आप खुद देख सकते हो। पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर यानी कि पीओजेके में पाकिस्तानी सुरक्षा बल और रेंजर्स, सुरक्षा बल और रेंजर्स का मतलब होता है, सुरक्षा बल का मतलब तो आप जान ही गए होंगे, रेंजर्स का मतलब वहां पर आर्मी को रेंजर्स कहते हैं, द्वारा प्रदर्शनकारियों पर की गई गोलीबारी से हालात बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं। हालिया रिपोर्ट के अनुसार मीरपुर के जो डडियाल इलाके में हुई ताजा गोलीबारी में मोहम्मद याकूब नामक एक नागरिक की मौत हो गई और कई अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जानते हो क्या हुआ था? एक बार वापस से, इससे पहले कुछ दिन पहले जब पाकिस्तान ने खुलेआम जनता पर गोली चलवा दिया था और करीब 200 से ज्यादा लोग मारे गए थे और कम से कम 200 या 400 लोग घायल भी हुए थे, तो उसके बाद काफी ज्यादा तनावपूर्ण पीओके के अंदर बना हुआ है माहौल। अब क्या है, एक बार वापस से पाकिस्तान ने पीओके के अंदर जो मीरपुर का इलाका है वहां पर गोलीबारी चलाई और उसमें एक लोगों की मौत हुई। वैसे तो कईयों की मौत हुई, लेकिन बताया जा रहा है एक, और कई लोग घायल हुए। और उसी के ही साथ साथ यहाँ पर अगर आप देखोगे, यह आंदोलन मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी कि JAAC कर रही है। अब ये JAAC है क्या? JAAC पीओके के अंदर एक ठो गठबंधन, या गठबंधन क्या कह सकते हो, एक कमेटी है। ये कमेटी का मांग करना है कि जैसे भारत के अंदर कॉकरोच जनता पार्टी नहीं बनाई गई, ये मांग कर रहे हैं कि प्रधान का इस्तीफा दिलाओ, अरे धर्मेंद्र प्रधान का, एजुकेशन मिनिस्टर का। वैसे ही JAAC जो है यानी कि जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी, इनकी मांग क्या है? अरे इनकी मांग कुछ नहीं है यार, इनकी मांग ये है कि आर्थिक राहत मिले, बिजली मिले, खाद्य मिले और तमाम चीज़ें मिले। ऐसे टोटल 36 से 38 इन्होंने मांग रखी है कि भैया पाकिस्तान वाले रोड दे दो, खाने पीने को दे दो, नौकरी दे दो, बिजली दे दो, हमारे बच्चों की सुरक्षा के लिए, माँ बहन की सुरक्षा के लिए कुछ तो दे दो। कुछ भी नहीं है यहाँ पर। यही कमेटी यहाँ पर मांग उठा रही है, लेकिन मांग सुनी नहीं जा रही। और जब लोग रोड पर आ रहे हैं प्रदर्शन करने के लिए, तो जहां पर भीड़ दिख रही है वहां पर गोलीबारी चला दी जा रही है, लोग डर के मारा भाग जा रहे हैं, ऐसा माहौल है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि यार इतना सब कुछ हो रहा है, इंटरनेट पर तो हमें कुछ नहीं दिख रहा। अरे दिखेगा कैसे? अभी आगे आपको पता चलेगा क्यों नहीं दिख रहा। यार इसी रविवार 5 जुलाई को ना, जब प्रदर्शनकारियों ने शांतिपूर्ण मार्च निकाल रहे थे, तब पाकिस्तानी रेंजर्स और पुलिस ने भीड़ पर तितर बितर करने के लिए कथित तौर पर यहाँ पर फायरिंग और जो आंसू के गोले होते हैं उसका इस्तेमाल किया और इसी फायरिंग के अंदर एक लोगों की मौत हो गई और काफी लोग घायल हो गए। इतना तनावपूर्ण अभी पीओके के अंदर मचा हुआ है। अभी इसके पीछे का एक राज है, वो राज मैं आपको बताने वाला हूँ, आप सुनकर अभी दंग हो जाओगे। फिर उसके बाद सरकार ने इस प्रदर्शन को कुचलने के लिए बड़े पैमाने पर धरपकड़ शुरू किया। JAAC के प्रमुख नेता जो शौकत नवाब मीर सहित 600 से अधिक नागरिकों के आधिकारिक कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया है।
मतलब 600 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है और जेएएसी के जो प्रमुख नेता हैं उनको भी गिरफ्तार किया गया है। अरे मैं आपको बता दूं, जो जेएएसी का मेन हेड 2-4 लोग हैं उनके ऊपर तो इनाम रखा गया है कि इनको चाहे जिंदा दो चाहे मुर्दा दो, बस पाकिस्तान की आर्मी को दे दो। कई डॉलर या कई लाख रुपए इस तरीके से इनाम रखा गया। अब सवाल उठता है कि इतना सब कुछ हो रहा है पीओके के अंदर, जो भारत का ही एरिया है, पाकिस्तान ने कब्जा करके बैठा है। काफी लोग कहते होंगे कि अरे ले क्यों नहीं लेते यार पाकिस्तान से ये पीओके वाला एरिया। यार लेने को तो ले लें, लेकिन पीओके आप देखोगे पाकिस्तान उस पर कब्जा करके बैठा है, काफी समय हो गया कब्जा करके बैठे, तो पाकिस्तान को लगता हमारा ही है। अब अगर भारत जाकर पीओके अभी के अभी ले ले तो यार देखो, युद्ध का मतलब होता है कि हम कैसे भी करके उनको क्षति पहुंचा दें और उनको इतना मार दें कि वो मारने लायक ना रहे। लेकिन पीओके में होता है, मतलब युद्ध में होता है उसका उल्टा, कि हम गए युद्ध करने, हमारा भी उल्टा नुकसान हो गया, हमारे 200 लोगों को 100 लोग हमारे भी मर गए, तो उसमें घाटा हो जाता है। और दूसरी चीज, यहां पर अगर भारत पीओके ले भी ले तो पगला पाकिस्तान, उसके पास तो यार परमाणु बम भी है। अब आप कहोगे कि क्या भारत के पास नहीं है? अरे भारत के पास भी है, लेकिन अगर कहीं पर भी एक परमाणु बम गिर जाए तो आप जो सोचते हो हिरोशिमा नागासाकी में जो गिरा था ना बम, वो भैया वो तो केवल एक बच्चा था। अब के जो परमाणु बम है वो उससे 10-10 गुना तेज लगेंगे, वो करोड़ों लोगों को लेकर सिमटेंगे। इस वजह से परमाणु बम तक ना बात आ पाए, कुछ स्ट्रेटजिक गेम खेले जा रहे हैं। अभी पीओके के अंदर पाकिस्तान ने इंटरनेट की सुविधा बंद कर दी है और इसी वजह से आपके सामने ये जितने भी यहाँ पर प्रदर्शन हो रहे हैं, कोई भी प्रदर्शन आपके सामने नहीं आ रहा होगा। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा खेल है। वो खेल क्या है? वो भारत खेल रहा है, क्योंकि मैंने आपको 1 साल पहले ही बताया था कि भारत को पीओके लेना ही पड़ेगा अगर इनको इलेक्शन जीतना है तो अगला। समझ आ रहा है? तो उसकी प्लानिंग चल रही है। अब ऐसा जरूरी नहीं, क्या पता प्रधानमंत्री मोदी जी इलेक्शन के लिए कर रहे हो, नहीं, अरे इलेक्शन के लिए ही कर रहे हो, लेकिन पीओके आ जाए तो क्या कमाल हो जाएगा। अरे मोदी जी आप खाली ले आइए। जानते हो अगर पीओके आ गया तो क्या होगा? पीओके आ गया तो जम्मू कश्मीर से जितनी भी नदियां निकलती हैं उस सब पर भारत का कंट्रोल हो जाएगा। पीओके के अंदर काफी सारे ऐसे खनिज पदार्थ हैं जो भारत ले सकता है, काफी ज्यादा शुद्ध पानी है जो भारत ले सकता है, और भारत जो है वो चाइना और पाकिस्तान का कनेक्शन जो थोड़ा बहुत अभी है भी ना, रोड बना करके, वो पूरी तरीके से तोड़ सकता है। ऐसे कई सारे कारनामे जो भारत कर सकता है। और अपना एरिया लेने में यार कौन सी दिक्कत, पहले पीओके ले लें, फिर उसके बाद अक्साई चीन पर घुसा जाएगा। जो चाइना ने भारत के कुछ एरिया को कब्जा कर लिया हुआ है। तो यहां पर क्या है ना कि भैया इसी वजह से खबरें नहीं आ रही, क्योंकि इंटरनेट वहां पर बंद है। क्योंकि अगर आप वीडियो बना भी लोगे तो शेयर कैसे करोगे? नेट तो चाहिए ना। और दूसरी चीज, यहां पर क्या पता भारत का भी कुछ रोल हो सकता हो। वैसे ये सारी चीजें बतानी नहीं चाहिए, आप भारतीय नागरिक को बता दे रहे हैं कि भारत का रोल ये हो सकता है कि पहले वहां पर कुछ इस तरीके से उकसाओ लोगों को इतना कर दो कि वो पाकिस्तान के विरोध में हो जाए, जैसे कि लोग अभी वहां पर पाकिस्तान में विरोध में होना चालू हो चुके हैं। उनको नॉलेज दो कि देखो यार, एक नॉर्मल आदमी को ये जरूरत होती है और आपको तो वो भी नहीं मिल रहा। इसी वजह से आपको क्या करना चाहिए कि यार कम से कम बिजली की मांग करो, शिक्षा की मांग करो, सड़क की मांग करो, माँ बहन की सुरक्षा की मांग करो, पुलिस की मांग करो, और आपको कुछ नहीं मिल रहा। और भारत को पता है कि वो कुछ नहीं दे पाएगा पाकिस्तान पीओके के अंदर। और जब लोगों की ये सारी चीजें पता चलना चालू हुई तो लोग आवाज उठाना चालू किए, और जब अब आवाज उठा रहे हैं तो अब लोगों को पता चल रहा है कि हाँ वाकई में यार पाकिस्तान तो हमारे लिए कुछ कर ही नहीं रहा था। इसीलिए वहां के लोग पाकिस्तान के विरोध में आ चुके हैं, और पाकिस्तान के विरोध में आ चुके हैं तो किसके समर्थन में आएंगे? अरे सिंपल सी बात है, भारत के समर्थन में आएंगे। और ये स्ट्रेटजिक गेम खेला जा रहा है। धीरे धीरे क्या किया जाएगा, धीरे धीरे और भी लोग वहां पर पाकिस्तान के विरोध में होंगे, और धीरे धीरे फिर एक समय ऐसा आएगा कि लोग टूट पड़ेंगे कि पाकिस्तान को यहां से हटाओ, हमें भारत में शामिल होना है। जब पूरी दुनिया ये सुनेगी कि यहाँ वाकई में ही लोग यहाँ पर ये चिल्ला रहे हैं कि हमें भारत में शामिल होना, भारत में शामिल होना है, तो समझ ही रहे हो आगे क्या बताने की जरूरत है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है कि प्रदर्शनकारियों ने सरकार को अपनी मांग को पूरा करने के लिए 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है।
48 घंटे बाद आपको बहुत बड़ी न्यूज़ को सुनाई दे सकती है। JAAC जो आगामी है उसने 27 जुलाई को होने वाले अस्थाई चुनाव को बहिष्कार करने की भी यहाँ पर बात की है। असल में POK के अंदर इलेक्शन होने वाले हैं, तो पाकिस्तान वहाँ पर इलेक्शन कराएगा, तो इसी वजह से यहाँ पर बहिष्कार करने की और बाकी तमाम बातें हो रही हैं कि जब तुम इलेक्शन यहाँ पर करा रहे हो, नेता अपने बैठा रहे हो, तो कुछ सुविधा क्यों नहीं दे रहे। तो ये सारी बातें हैं। उसी के साथ साथ बिगड़ते हालात के बीच अस्थायी नेता और कार्यकर्ताओं ने भारत सरकार और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय मानवीय मदद के लिए यहाँ पर अपील की है। भारत से अपील की है। किसने? POK ने। समझ आया? और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी की है, ताकि भारत में तो खबर आए, प्लस उसी के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी ये बात जाए, ताकि दुनिया भी जाने वाकई में यार POK के लोग पाकिस्तान को नहीं मानते। अब ये धीरे धीरे बातें और बढ़ेंगे POK की। आपको समय दर समय आपको सुनाई देगा। मैंने आपको जब ईरान का युद्ध हो रहा था तभी मैंने आपको बताया था। आप कह रहे थे कि अरे सर भारत कब आएगा, POK कब आएगा भारत में। लो, काम चालू हो चुका है, अभी केवल नींव डल रही है। देखो, नींव डलने में टाइम लगता है। जब बिल्डिंग खड़ी होती है तो एक ही बैग हो जाती है, तब समय नहीं लगता। वैसे यहाँ पर भी अभी बीज बोए जा रहे हैं पाकिस्तान के विरुद्ध। फिर जब फसल कटना चालू होगी तो आप देखोगे करे मोरे मायरे, ये तो POK वाकई में भारत में आ गया यार, बिना कुछ किए ही। यही सच्चाई है। बाकी आपको क्या लगता है कि कब तक आएगा? मैंने आपको सारी चीज़ें बीज से लेकर फसल कटने तक बता दी। अधिक जानकारी चाहिए तो वीडियो मिलते हैं, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।